अस्सलाम वालेकुम, मैं और बाब जहांगीर, आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यापार। गुज़िश्ता एक माह में कराची के शहरियों ने बिजली की फराहमी और निज़ाम में बेहतरी के हवाले से सुख का सांस लिया है। चूँकि इस दौरान इस शहर में हमने देखा कि बारिशों के 1 से 2 बहुत ही शदीद स्पेल्स आए और जिसमें हमने तेज़ हवाएं भी चलती देखी, उसके साथ आंधी भी बहुत ख़तरनाक थी। लेकिन इस बार कराची के शहरियों ने आंधी तूफ़ान और शदीद बारिशों के दौरान भी बिजली के फॉल्ट्स नहीं देखे, कहीं लाइट नहीं गई, तमाम फीडर्स प्रॉपर काम करते रहे और बिजली चले जाने की कोई शिकायत कहीं से मौसूल नहीं हुई। इसके साथ ही के इलेक्ट्रिक की कारकर्दगी में फ़र्क को वफाकी हुकूमत ने भी सराहा, इसकी तारीफ़ की। 14 अप्रैल से मुल्क भर में आलमी हालात की वजह से RLNG की कमी के बाइस लोड शेडिंग का ऐलान वफाकी सतह पर किया गया था, लेकिन कराची और हैदराबाद को मुल्क भर में होने वाले इस लोड शेडिंग से अलहदा रखा गया। कराची में इस अचीवमेंट के पीछे के इलेक्ट्रिक की मिसाली कारकर्दगी और नई मैनेजमेंट का हाथ है। कराची पाकिस्तान का कमर्शियल हब है, जहां 1 घंटे का बिजली का ब्रेकडाउन करोड़ों रुपए के खसारे की सूरत में सामने आता है। के इलेक्ट्रिक की नई मैनेजमेंट ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के इलेक्ट्रिक और के वेंचर्स के चेयरमैन समीर चिश्ती की सरबराही में एक ही माह में साबित कर दिया है कि एक आला और कॉम्पिटेंट क़यादत रातों रात निज़ाम को कैसे यकसर तब्दील कर सकती है। इस तब्दीली के लिए नई के इलेक्ट्रिक की मैनेजमेंट ने 1.3 अरब रुपए की इन्वेस्टमेंट भी कर दी है, जो सिस्टम में बेहतरी के लिए सर्व किए जाएंगे, जिसमें सोलर के साथ जनरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन के साथ टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन और रीन्यूएबल एनर्जी जैसे मंसूबे शामिल हैं। लेकिन ये 1.3 अरब रुपए की इन्वेस्टमेंट इन नए मंसूबों के लिए सिर्फ पहली किस्त है। टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए नई मैनेजमेंट मजीद भी इन्वेस्टमेंट के लिए मुकम्मल तैयार नजर आ रही है। इस हवाले से चेयरमैन के वेंचर्स और डायरेक्टर के इलेक्ट्रिक समीर चिश्ती के विजन के मुताबिक के इलेक्ट्रिक का मकसद कराची को रिलायबल सस्ती बिजली की फराहमी उनका बुनियादी मकसद है और इसके साथ ही उनके विजन में हुकूमत के साथ कस्टमर्स और मुलाजमीन के लिए के इलेक्ट्रिक के इदारे को एक ऐसे इदारे में तब्दील करना है जो कराची की एनर्जी ज़रूरियात को पूरा करने के साथ मुंसलिक इकोसिस्टम्स को साथ लेकर चले और इनोवेशन के जरिए सर्विसेज में बेहतरी लाई जाए। इस हवाले से के वेंचर्स के CEO अदीब अहमद ने भी इस बात का इजहार किया है कि के निज़ाम में बेहतरी लाना हमारे लिए एक बड़ा मौका है और हम इस मौके से पूरा फ़ायदा उठाने के मुंतज़िर थे। इनके मुताबिक के इलेक्ट्रिक के बुनियादी ढांचे में बेहतरी की बहुत गुंजाइश मौजूद है। साथ ही इंडस्ट्रियल और कंज्यूमर्स के शोबों की एक वसी रेंज में नई टेक्नोलॉजीज और इनोवेशन को शामिल करने की भी गुंजाइश है। उन्होंने मजीद ये भी कहा है कि के वेंचर्स इस बात को अच्छी तरह समझता है कि कराची का मुस्तकबिल, उसके लिए उसके मुताबिक प्लेटफॉर्म्स और माहौलियाती निज़ाम में इनोवेशन लाना बहुत ज़रूरी है। इनोवेशन और निज़ाम की बेहतरी के हवाले से शहरियार चिश्ती के इलेक्ट्रिक के चेयरमैन बनने के बाद बिजनेस कम्युनिटी की उनके बारे में राय बहुत अहमियत रखती है। इस बारे में कराची स्टॉक एक्सचेंज के डायरेक्टर अहमद चनाय हमारे प्रोग्राम में मौजूद थे। उन्होंने किन ख्यालात का इजहार शहरियार चिश्ती के इलेक्ट्रिक का चेयरमैन बनने पर किया, ये मुलाहिजा कीजिएगा। साहब का कि ये MD के पोजीशन पर आना, मैं समझता हूँ कि अच्छी तब्दीली है। शहरियार साहब एक पुराने मंजे हुए प्रोफेशनल भी हैं और काम को समझते भी हैं और मैं समझता हूँ कि ये कंपनी को जो है वो बेहतर तरीके से आगे चला सकेंगे। इनकी सबसे बड़ी कामयाबी के तमाम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने इन पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया, वो सबसे बड़ी कामयाबी है। और इसके बाद रिसेंटली आपने चेंजेस भी देखने शुरू किए हैं के अंदर, तो मैं समझता हूँ कि बाय अंदाज एक अच्छा फैसला है और इसके अच्छे दूरस्थ नताइज बरामद होंगे। तो कराची की बिजनेस कम्युनिटी को बहुत बेहतर उम्मीदें इस फैसले से वाबस्ता है और इस हवाले से साबिक वज़ीर IT और मारूफ इंडस्ट्रियलिस्ट मियां जाहिद हुसैन के इलेक्ट्रिक के बोर्ड में शहरियार चिश्ती की वजह से चेयरमैन अपॉइंटमेंट के हवाले से बहुत हौसला अफजा नजर आए। उन्होंने भी प्रोग्राम व्यापार में इन ख्यालात का इजहार किया। जी, शहरियार चिश्ती साहब ये एक नए अज़्म और इरादे के साथ आए हैं और ये जो कराची की यूटिलिटी है ये इन्होंने ली है और मुझे बड़ी उम्मीद है कि इनके आने से अब ये इदारा और बेहतर होगा। मैं समझता हूँ कि इसमें और इम्प्रूवमेंट आएगी और इसमें और मॉडर्नाइजेशन भी होगी और जो लोगों को सहूलत है। मारूफ इकोनॉमिस्ट चौधरी अकमल ने भी इस अहम तैनाती पर अपनी राय दी। उन्होंने किस तरह अपने ख्यालात का इजहार किया, ये भी मुलाहिजा कीजिएगा, फिर आगे चलते हैं। साहब जो है ना, देखें, एक प्रोफेशनल थॉरो जेंटलमैन है और मेरे ख्याल में के इलेक्ट्रिक को बहुत अच्छे तरीके से और प्रोफेशनली जो है वो उसको लेके आगे बढ़ेंगे। ऑल दो जो मैं देख रहा हूँ कि उसमें अच्छी जो है ना वो एफर्ट्स पुट कर रहे हैं और उसके बाद एक इदारे का अगर प्रोफेशनल CEO शहरियार साहब की तरह का आता है तो मैं तो बड़ा पुरुमीद हूँ कि इंशाल्लाह आने वाले दिनों में ये जो थोड़ी बहुत भी लोगों की कंप्लेंट्स हैं या लोगों के मसाइल हैं, अपार्ट फ्रॉम अब एक इनहेरेंट कराची तो इंशाल्लाह रोशनियों का शहर बन ही रहा है और उसमें कई डेफिनेटली बहुत अहम किरदार है।
अब मुल्क के दीगर शहरों में इस वक्त लोड शेडिंग की बदतरीन सूरत हाल है, जिसमें लाहौर है, पेशावर है, फैसलाबाद, मुल्तान और कोयटा जैसे शहरों में भी बुरा हाल है। यहाँ पर बदतरीन लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है और सोशल मीडिया पूरा का पूरा इसमें हमें भरा हुआ नजर आता है। लोगों का रिएक्शन इन शहरों से सामने आ रहा है, जहाँ कहीं 14 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है, कहीं 16 घंटे और कहीं कहीं 18 घंटे की एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग की शिकायत लोगों की जानिब से की जा रही है। लेकिन इन चैलेंजिंग हालात में भी लोड शेडिंग के हवाले से कराची में सूरत हाल खासी हद तक अंडर कंट्रोल है और के इलेक्ट्रिक की गुज़िश्ता 30 से 35 रोज़ की कारकर्दगी को मद्देनजर रखते हुए अब न सिर्फ आवाम बल्कि बिजनेस कम्युनिटी भी शहरियार चिश्ती के चेयरमैन बनने के बाद के इलेक्ट्रिक में मजीद बेहतरी की उम्मीद और तवक्कुआत रखती है। और जाहिर है कि इसकी बुनियादी वजह उनके बिजनेस के कामयाब ट्रैक रिकॉर्ड्स हैं। डेवो बस सर्विस जो उनका एक बड़ा बुनियादी बिजनेस है, जो आज से 15 साल पहले शुरू हुआ, इस वक्त मुल्क में हर छोटे बड़े शहर में अपने कामयाब नेटवर्क और बेहतरीन सर्विस के साथ आवाम में इंटर सिटी ट्रैवलिंग के हवाले से अभी भी अव्वलीन चॉइस है, जिसमें हर आने वाले दिन के साथ नई इनोवेशन और फैसिलिटीज जुड़ती चली जा रही हैं। इसके साथ साथ शहरियार चिश्ती की तरजीहात में पाकिस्तान को इंडस्ट्रियली और इकोनॉमिकली एक ऐसे मुल्क की सूरत में तरक्की देना है जिसमें स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट के जरिए मुल्क की मईशत को सपोर्ट करना शामिल है। इसी सिलसिले की एक और कड़ी लोटे केमिकल्स में स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट है, जहां एक गैर मुल्की कंपनी पाकिस्तान से रोल बैक कर रही थी और उसकी वजह से इंडस्ट्रियल केमिकल्स की मुल्क में किल्लत पैदा हो सकती थी। इस सप्लाई शॉक को इंडस्ट्री तक पहुंचने से पहले शहरियार चिश्ती ने समझा और लोटे केमिकल्स के प्लांट को एक लम्हे के लिए भी बंद ना होने दिया और यूं मुल्क की मईशत में बराह रास्त और बिलवास्ता दोनों तरह से अपना हिस्सा डाला। शहरियार चिश्ती की सरबराही में एशिया पाक इन्वेस्टमेंट्स के एक और मंसूबे लिबर्टी पावर प्लांट के काबिल इंजीनियर्स ने एक डीजल बस को मुकम्मल इलेक्ट्रिक बस में कन्वर्ट करने का कारनामा भी अंजाम दिया है, जिसकी रेंज इंपोर्टेड इलेक्ट्रिक बसेस के मुकाबले में भी 100% ज़्यादा है। यानी जहां एक इंपोर्टेड इलेक्ट्रिक बस ज़्यादा से ज़्यादा 250 किलोमीटर की रेंज रखती है, वहाँ लिबर्टी पावर प्लांट के काबिल इंजीनियर्स की तैयार करदा बस 450 किलोमीटर की रेंज रखती है। यूं ये बात साबित है कि इनोवेशन और स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट के जरिए दस्तियाब वसाइल का बेहतरीन इस्तेमाल का हुनर एशिया पाक इन्वेस्टमेंट के CEO शहरियार चिश्ती को खूब आता है। तो अब ये के इलेक्ट्रिक में जो हमने पिछले 30 से 35 दिनों में बेहतरी देखी है, मजीद कितनी बेहतरी की ज़रूरत है और ये कितना खुशगवार तब्दीली हम इसको कह सकते हैं जो पिछले 30-35 दिनों में आई है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।